यीशु का पुनरुत्थान। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बहुत चौंकी हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाई रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जिब्ते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है।